पढ़ रहे थे सुभाष शाम की विद्यालय विषय की। अपने बेटे को जिताने के लिए गांधारी ने कहा कि नग्न अवस्था में मेरे सामने आना तो तुम्हारा कृष्ण उनको रोक लेते बीच में। और मैं यहाँ बताना चाह रही थी, ये जानते हैं सब, मैं यहाँ बताना चाह रही थी कि लोगों के वर्चुअस कितने हाई होते थे पुराने समय में, वैल्यूज कितने हाई होते। पति अंधे तो मैं आंखों बांध लूं, बेटे को जरूरत है तो अपनी जीवन भर की तपस्या सौंप दूंगी। हम अपने नोट्स तक देने में बताते, किताब बताने में बताते, ये अच्छी किताब, कोचिंग अच्छी बताओ तो नहीं बताते, उसे पता चल जाएगा तो है ना। कितने भी भूखी हो लेकिन दूसरों को देने में नहीं कतराती, कितनी भी नींद आ रही हो लेकिन बच्चे को पहले सुलाएंगे, कितनी भी भूख लग रही हो लेकिन परिवार को पहले खिलाएंगे। अपने साथ कुछ अपन है कौन ऐसे, जब है ना, मतलब कुछ भी हो खुद के साथ, खुद का कॉन्सेप्ट होता ही था पिछले जमाने में। खुद मतलब दूसरे, और इन दूसरों में जब हम खुद खो जाते हैं तभी हम कुछ पाते हैं। जब पढ़ते हैं तब खुद खो जाते हैं तभी कुछ मिलता है। टॉपिक याद रहता है तभी हम कुछ पा पाते हैं। खुद को ही याद रखेंगे तो पाएंगे क्या फिर। ऐसी वैल्यू जब हमारे होते हैं, हमारे भी बनने लगते हैं ना, ये एग्जाम बना देती है, ये प्रोसेस बना देती है, हमारे वैल्यू भी ऐसे बनने लगते हैं धीरे धीरे। दुख हो, तकलीफ हो, कुछ भी हो, लेकिन दूसरों के बारे में सोचते, ज्यादा पढ़ पाते जब ये सोचते हैं कि शायद कोई हंस पाएगा, कुछ अच्छा सोचते ना तब ज्यादा पढ़ पाते, वरना तो सेल्फिश कितना पढ़ पाएगा। नहीं बाइक लूंगा तो कितना पढ़ पाओगे खुद के लिए, क्या फर्क पड़ता है। खुद ही को चाहिए, खुद के लिए इतना क्यों अपना देना। और ये जो शुरू करते हैं ना, द्रौपदी की 5 बेटों को मार दिया और कहा कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि वो भी ऐसा महसूस करे, किसी की माँ भी ऐसा महसूस करे जो मैंने महसूस करी। इतना बहुत है कि मैंने कर लिया, अब नहीं चाहती कि किसी और के साथ हो। देखो वो नहीं चाहती कि किसी और के साथ हो, उसका चाहना ये है कि दूसरे अच्छा महसूस करे। उसकी ये चाहत है। हम कहते हैं कि कोई खुश रहे, तुम्हें क्या मिलेगा, सबसे पहले लोग ये पूछते, मेरी यही चाहत है कि दूसरे खुश रहे, बस ये इनफ नहीं है क्या, तुम मुस्कुरा दो इतना इनफ नहीं है क्या, बस यही चाहती हूँ। ये इमोशन के पास ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तो उनसे प्यार करता हूँ, कोई कहे अच्छा क्या प्रूफ है, ऐसा कुछ नहीं होता। श्री कृष्ण ने भगवान से, गोपियों ने, राधा ने पूछा कि प्यार का मतलब क्या है, कि जिसमें मतलब होता है वो प्यार होता है, बेवजह होता है। बड़ी मुश्किल से अपने को बांध के ये सब कह पाती, पता है, वरना बीच बीच में ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को याद ना कर दूं, मतलब इगोइस्टिक ना बन जाऊं। जब आप खुद को भुला के कुछ करते तभी शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमने ना आर्टिकल पढ़े। आर्टिकल क्या है, एक्टिव स्पेसिफिक पढ़े। प्रैक्टिस से चीजें आसान होती, एक्टिव स्पेसिफिक करने वाली चीजें एक थोड़े से रूल जाने और बाकी ज्यादा समय नहीं लगेगा। एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे, 1 मिनट है ना, कुछ एमसीक्यूज कुछ नियम रूल्स पता करने होंगे, उसके बाद इनकी रिहर्सल करना है। रूल्स पैसिव वॉइस मतलब इन डायरेक्ट तरीके से चीजों को कहना। 1 मिनट करेंगे थोड़ा। इनडायरेक्ट तरीके से चीजें कहना पैसिव, और डायरेक्ट तरीके से कहना एक्टिव। पढ़ाई करी, पढ़ाई करी गई, है ना, बस ये है। और इनके नियम कुछ है कि इसके फॉर्मूलाज क्या है कि प्रेजेंट का अगर सिंपल हो तो प्रेजेंट का कंटिन्यूस हो जाएगा,
सिंपल अगर हो तो कंटिन्यूस हो जाता है, खुद कंटिन्यूस आ जाए तो आईएनजी बीइंग वगैरह लग जाता है। और मॉडल के साथ बी आ जाता है, टू वाले कोई सेंटेंस हो तो बी बन जाता है। और कुछ ऐसी बस ये ही मेन मेन चीजें है ना। और कुछ ऐसी जगह जहाँ पर ये पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का प्रयोग नहीं होता, जैसे कि मैं खुश हूँ तो जैसे बीइंग वाली फॉर्म आई वाज है, मेरे को शायद हैप्पी, यहाँ पैसिव वॉइस नहीं बनता हो। जैसे मेरे पास कार है, मैं कार की वजह से खुश नहीं, मेरे पास कार ऐसे की मेरे पास कार है अलग से, तो आई हैव कार, हैव हैज हैड, इनके साथ पैसिव वॉइस नहीं बनता। और भी एक और कुछ था, और कुछ पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ कुछ वर्ब बता रखी थी है ना। कितना भी कुछ हो जाए अपने आप को माफ करके आगे बढ़ो, ठीक। तो ये है। और कुछ वर्ब गिवन थी कि इसका मतलब ये होता है कंटेंट का मतलब शामिल होना, इम्बॉडी प्रस्तुत करना, लाइंड थोंड यानी भीड़ है ना। और अबोली का मतलब भी पता नहीं क्या होता है। और एप्लिश और ऐसे कुछ कुछ शब्द थे जिनका मतलब बता रखा था कि इनका मतलब ये होता है, पता नहीं ये वर्ब बताई या फिर यूँ समझो कि ये वर्ब यहाँ गिवन थी तो याद कर ली बस, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम्पल का 2-3 वर्ब और थी है, मैं सब बताऊंगी जो भी मुझे याद है। जैसे हमने ट्रिक बनाई थी कि वर्ब को याद करने की ट्रिक बनाई थी कि एबली ने, ओन, अवे ने, वेशल ने परेशान होना ने, अम्यूज ने, अनोय ने है ना। अम्यूज खुश होना, अनो मतलब निराशा, भ्रम, ऐसा कुछ। और भी थी वर्ब है अभी ऐसा ऐसा कुछ। फिर 2 पेज और थे जिनमें प्रैक्टिस करा रखी थी। प्रैक्टिस तो बार बार करने से होती, प्रैक्टिस तो कुछ तो नॉर्मल सेंटेंस है और कुछ डब्ल्यू फैमिली के थे। अगले दूसरे पेज में सारी प्रैक्टिस थी। कुछ चीजें और थी कि ये शब्द है जो बाय लगा के लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे एनीवन, समवन ऐसा कुछ आया तो बाय लगा के लिखते हैं जानते हैं। तो मैं ज्यादा नहीं बता रही, कुछ ऐसा मानती हूँ तो आप कुछ है आपके पास और फिर उसके ऊपर कुछ खड़ा कर रहे कोई इमारत खड़ी कर ऐसा कुछ। तो सेकेंड में ज्यादा नहीं है और थर्ड में भी ज्यादा नहीं है। और भी था कुछ कि इन शब्दों का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है, एनीवन हो तो नो वन का इस्तेमाल करते हैं। दीज डेट के बारे में, और एक और हिमसेल्फ और इनके साथ भी नहीं होता शायद इसका प्रयोग, ये पक्का नहीं पता है इसके बारे में मुझे। दीज डेट और ये कुछ था, ये शब्द ध्यान रखेंगे। बाकी तो रिहर्सल थे सेकेंड पेज में सारी। और थर्ड पेज में भी प्रैक्टिस थी कि डब्ल्यू वर्ड हो तो क्या होता है ना। और भी चीजें हैं, बाय होम लगा के हो तो, और डब्ल्यू फैमिली के वर्ड है तो ऐसे बनाते हैं। और नीचे अगर रिक्वेस्ट करनी हो किसी से तो ऐसे करते हैं, मतलब रिक्वेस्ट का कोई शब्द लिखते हैं। ऑर्डर देना हो तो आपको टू का प्रयोग करना होगा, ऑर्डर वाले वाक्य में टू का प्रयोग कर लेंगे, बी का। और किसी को सजेशन देना हो तो शुड का प्रयोग करेंगे। थोड़ा बहुत फॉर्मेट भी अलग है, लेकिन शब्द अगर आएगा तो वो शुड भी। और भी 2 चीजें हैं मैं कितना भी सहज होने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ और भी इस वजह से चीजें आती ही जाती है। बिल्कुल आपके साथ मिलने में मैं खत्म नहीं हो जाती, तब जाके मैं पूरा आपसे एक में हो पाती। जब खत्म हो जाऊंगी तो बोलूंगी कैसे, समझ रहे हैं। बस ऐसे ही बता रही हूँ, आप मोती चुन लो है ना। तो फिर आगे है लास्ट कि थर्ड पेज में बस यही था। और अगर किसी से रिक्वेस्ट करें तो कुछ शब्द ऐड करते हैं, हमने बार बार पढ़ा है इससे पहले 4th सेशन में। एमसीक्यूज करते हैं फिर खत्म करते हैं। एमसीक्यूज क्वेश्चन हम है ना, एमसीक्यूज क्वेश्चन इंग्लिश के नहीं कर रहे हम, जीके के एमसीक्यूज क्वेश्चन कर रहे हैं पेनोरमा से। 21 एमसीक्यूज क्वेश्चन हमेशा मतलब कुछ दिनों से कर रहे तो सोच रहे कि चलाए रखें। एमसीक्यू क्वेश्चन जरूरी है तो चलाए रखें, मतलब थोड़ा बहुत तो कुछ पता चलेगा, नए नए प्रश्न मिलेंगे। और एमसीक्यू में है एग्जाम तो बहुत सारे प्रश्नों का कलेक्शन होंगे है ना। अच्छी बात है ना, कितने सारे नए कॉन्सेप्ट, नई चीजें, कुछ भी चलता रहे जिंदगी में तो अच्छा लगता है। म्यूजिक चलता रहे, काम करते तो चलता कुछ है साथ, क्योंकि ये तो हमेशा चल रहा है कंसर्न, तो उस हमेशा से हमें भी हमेशा की फीलिंग आती है। हाँ तो देखो ये है कि बालातर कहाँ पे, उदयपुर। और शिवी कहाँ है, मध्य चित्तौड़ में। और जंगल बीकानेर, नागालैंड, रत्नावली, प्रियदर्शनी बाणभट्ट में लिखी। और प्राचीनतम सिक्के के नाम क्या है, नहीं ये तो भारत का, अपन राजस्थान पढ़े। आहार सभ्यता नहीं है, नगरी की नहीं, आघाटपुर की, तांबे की, धूल की, इन सब की है आहार सभ्यता है। तांबे की है, धूल की है। और राजपूत वैदिक आर्य की संतान है, ये किसने कहा था, आर्य की संतान ओझा, आर्य ओझा। कहा चले गए
रंगपुर जहाँ हड़प्पा की संभाली सभ्यता थी, रंगपुर कहाँ पे? हनुमानगढ़ में होना चाहिए। सौराष्ट्र ये भी अपने भारत का है, अपन इसलिए नहीं देखेंगे। मध्यका नगरी के जिले में चित्तौड़, पहले बता दिया मैंने आपको। और यहाँ से ही वो ओझा सही है ना। और महाभारत काल के अवशेष कहाँ से मिले? ये अपने वो विराट से देखो। कौन सा युग में सही नहीं है तो देखो, आहड़ उदयपुर सही, गणेश शिखर सही, जुनून सोनारी, कालीगंगा, हनुमानगढ़ तो यहाँ तो कुछ ऊपर नहीं से। प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल घग्गर नदी घाटी में विकसित हुआ है? कालीगंगा, घग्गर नदी के पास। और कालीगंगा सभ्यता किस नदी के संग विकसित हुई? सरस्वती। सरस्वती कहो, घग्गर नदी कहो, मृत नदी। बीजक, बीजक की पहाड़ी है बेराट है। और बीजक को ही विराट नगर में भी है शायद, बीज विराट ऐसा करके आता है। गणेश्वर का टीला जहाँ से ताम्रलिप्ति सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए कौन सा है? सीकर। और 4000 साल पुराने अवशेष मिले हैं उदयपुर की किसी गांव से जिसका नाम है फोर्ट डबल। मौर्य सभ्यता के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? मौर्यों के विराट जयपुर। कालीबंगा शाब्दिक चूड़िया जानते हैं। राजस्थान सिंधु वाली सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले? सिंधुवादी के कालीबंगा। और तांबे की सभ्यता कौन सी है? आहड़ उदयपुर। सीकर भी है, यहाँ ये नहीं दे रखा तो सीकर हो गया। और लोह युग की सभ्यता देखो, एक तो जयपुर में है, झुंझुनू में है, भरतपुर में, भरतपुर में जयपुर, जोधपुर है, झुंझुनू, सुनारी है, जोधपुर ऐसी, ये अपने इस तरफ है पूर्वी में। आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? बेराट है। इसका प्राचीन नाम नहीं आघाट है, तांबा है, दुर्गोटी। कालीबंगा किस जिले में स्थित है? ये तो पूरा सेशन खत्म करते हैं। बस तो पढ़ेंगे इसी की अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से मेहनत करते रहिए, दिल से पढ़ाई करते रहिए। जय